जो विरोधी पार्टी है कि आप सुन लो कि आगे क्या होने वाला है। धारावी में जो कमल खिलने वाला है, इसकी तैयारी हो चुकी है। आप कितना भी आग बबल कर लो, कितना भी विरोध कर लो, कितने भी नैरेटिव आप फैलाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि धारावी का सभी हिंदू भाई आज जागरूक हो चुका है। इस कार्य करने से उनको आज अच्छा मैसेज दिया है कि धारावी में कमल खिलके रहेगा और कार्यकर्ता आज जिस जोश से काम कर रहे हैं, चाहे जो हमारा बूथ प्रमुख हो या शक्ति केंद्र प्रमुख हो, वो पूरी तरह से हर अपने वोट में जाके, अपने घर में जाके काम कर रहे हैं, अपने गली में जाके काम कर रहे हैं, अपने मोहल्ले में जाके एक अच्छा सा वातावरण आज पार्टी का रेडी हो चुका है। सामने वाली पार्टी इतनी डर गई है कि उन्होंने आज अपने ही पारिवारिक लोगों को यहाँ लाना चालू किया है। जैसे एकनाथ जी गायकवाड़ यहाँ थे, उनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ यहाँ थी आई, आज वो जाने के बाद उनकी बहन, जैसे लाडली बहन का योजना आज हमारी सरकार ने लाई है और लाडली बहन की योजना का आज वो बेनिफिट ले रहे हैं। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। लेकिन जनता अभी धारावी की मूर्ख नहीं है, वो अभी भी वो धारावी की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं कि मेरी बहन आएगी और ये चुनाव जीत जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आने वाले विधानसभा में धारावी में महायुति का कमल खिलेगा और ये कॉरपोरेशन जो होने वाली है 2025 में, इसमें धारावी के 3 नगर सेवक हमारे होंगे और हमारे 3 वार्ड में कमल खिलेगा। इतनी सी बात कही मैं अपनी विद्यार्थियों को धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आज बीजेपी की मंडल विस्तारित कार्यकारिणी बैठक हुई, क्या कुछ चर्चा, क्या कुछ मुद्दों पर बात किया? नहीं, ये आज कुछ भारतीय जनता पार्टी में नया नहीं हुआ है। ये हमारी पार्टी में लगातार वर्षों से चलती आ रही प्रथा है। फिर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, फिर अनेक प्रदेशों की कार्यकारिणी होती है, फिर प्रदेशों के होने के बाद मुंबई शहर की हुई, फिर जिला की हुई और उसी कड़ी में आज अपने धारावी विधानसभा की एक विस्तारित कार्यकारिणी बुलाई, जिसमें हम सभी धारावी के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, फिर वो बूथ प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्र प्रमुख से लेकर वार्ड के सभी सक्रिय कार्यकर्ता को यहाँ पर बुलाया था और उनको ऊर्जा देने का काम आज इस कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आए थे, उन्होंने एक धारावी के कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा, यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर जाकर जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, जैसे लोकसभा चुनाव में अनेक फेक नैरेटिव करके कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना जो महाराष्ट्र में पहले हम 42 पे थे और वो 4-5 पे थे, मगर ये फेक नैरेटिव की वजह से हम 17 पे आए और 31 पे आए। मगर आप देख लीजिए, वो 31 पे आने के बाद आज महाराष्ट्र में जातिवादी दंगल भड़काने का काम जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में रुका था और आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में रुका था, मगर कहीं न कहीं इनके 31 खासदार आने के बाद महाराष्ट्र में जातिवादी दंगा भड़काने का पाप फिर उरण में हुआ, धारावी में हुआ, मुंबई के अनेक परिसरों में इनका प्रयास चल रहा है। देखो, इनकी राजनीतिक दुकान जाति पाति के आधार पर चलती है और सदियों से चलती आ रही थी, मगर कहीं न कहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र जी ने उस पर रोक लगाई और देश के महाविकास पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रोक लगाई। कहीं न कहीं ये फेक नैरेटिव से जो 31 खासदार चुनकर महाराष्ट्र से दिल्ली गए, मगर महाराष्ट्र की जनता दुखी है। जैसे हमारे जिला की जनता दुखी है कि उनके बीच का एक सामान्य खासदार जो जनता से मिलता था, कार्यकर्ताओं से मिलता था, उनके दुख दर्द में शामिल होता था, कम से कम उनके फोन से फोन लगाकर अधिकारी को डांटता था, ऐसे खासदार का पराजय इस जिला में हुआ। उसका दुख पूरे जिला को है, क्योंकि जो खासदार चुनकर गया वो ना लोगों से मिलता है, न कार्यकर्ताओं से मिलता है। हमारे कार्यकर्ता तो छोड़ दो, वो उबाटा के जो कार्यकर्ता है बेचारे, जो शाखा प्रमुख है, उप विभाग प्रमुख है, विभाग प्रमुख है, उनसे भी मिलने का काम वो नहीं कर रहा है। तो इस पूरे जिला में और मुंबई शहर में जो 4 खासदार हमारी पार्टी के नहीं आए, महायुति के नहीं आए, हमारे विरोधियों के आए, वो मुंबई शहर के चारों खासदार के जो क्षेत्र है वहाँ की जनता दुखी है और उसका बहुत अच्छा परिणाम महायुति के पक्ष में मुंबई शहर में जब विधानसभा के चुनाव लगेंगे तो 36 में से कम 30 विधायक चुनकर महाराष्ट्र की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी की पार्टी और अजीत दादा की पार्टी के चुनकर ये महाराष्ट्र की विधानसभा में जाने वाले। सर, आपने एक नारा दिया है कि
अंधेरा छटेगा और धारावी में कमल खिलेगा, तो किस तरह से कार्यकर्ताओं को हौसला बुलंद करना? अरे देखिए, जब पार्टी हमारी 80 में बनी, जब पूरे देश में तो अंधेरा ही था। हमारे 2 ही खासदार चुनकर दिल्ली गए, कोई राज्य में हमारी सरकार नहीं। मगर वैसी पार्टी यानी हमारा सिद्धांत, जो अभी हमारे नेता राजेश शिरोडकर जी ने कहा कि हम लोग देश को आगे रखते हैं, बाद में पार्टी को रखते हैं और तीसरे पे हम व्यक्तिगत रखते हैं। मगर हमारे विरोधियों को आप अगर देखोगे तो पहले मेरा क्या, उसके बाद मेरी पार्टी का क्या, और देश तो एक खड्डे में डालना चाहते हैं। इसलिए ये अंधेरा छटेगा जो अटल जी की कविता है, वो कहीं न कहीं साकार महाराष्ट्र में हुई है, पूरे देश में हुई है। और जो अभी लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा मार्जिन से हमारे, देखिए मुंबई शहर में भी, मुंबई शहर की जनता ने 26 लाख वोट हमको दिए और इन महाविकास आघाड़ी और पाखंडी लोगों को 24 लाख वोट दिए, यानी 2 लाख वोट कहीं न कहीं मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी की पार्टी और अजीत दादा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मुंबई शहर में, कम से कम मुंबई शहर के लोगों ने इनके मुकाबले 2 लाख वोट हमको ज्यादा दिए। इसका असर यह है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव जब कभी लगेगा, मुंबई शहर का वातावरण महायुतिमय होगा। और मैं आपको दावे के साथ आज इस कार्यकारिणी के सक्षम होने के उपलक्ष्य में ये कह दूं कि जिस तरीके से पूरे देश में कहीं न कहीं अंधेरा था मगर कमल खिला, वैसे ही आने वाले दिनों में जब कभी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव लगेंगे तो धारावी में भी अंधेरा छटेगा और एक कमल खिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक आने के बाद ये धारावी का विकास का काम, जो रोकने का पाप वर्षा गायकवाड़ और गायकवाड़ फैमिली ने किया है, उसके पाप का खात्मा होगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धारावी के विकास पर काम करेगा। Thank you.